चुने हुए व्यक्ति की अवधारणा विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक कथाओं में गहराई से निहित है। अक्सर इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसका भाग्य एक महान उद्देश्य के लिए तय होता है। चुने हुए व्यक्ति की यात्रा सिर्फ विजय और महिमा का मार्ग नहीं होती, बल्कि इसमें गहरा कष्ट और चुनौतियां भी शामिल होती हैं। चुने जाने का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब हम भगवान द्वारा चुने जाने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपको दूसरों की मदद करने के लिए, एक अनूठी भूमिका निभाने के लिए व्यक्तिगत रूप से चुना है। यह चयन यादृच्छिक नहीं होता, यह एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुने जाने जैसा होता है। चुना जाना वास्तव में एक बड़ा सम्मान है, लेकिन इसके साथ अपनी चुनौतियां भी आती हैं। जो लोग चुने जाते हैं वे अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष आध्यात्मिक उपहार होते हैं। ये व्यक्ति अत्यधिक जागरूक और सतर्क होते हैं, एक गहरी चेतना के साथ जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। उनके पास दूसरों के अनुभवों और भावनाओं को इस तरह से समझने की क्षमता होती है जो अधिकांश लोग नहीं कर सकते। उनका मन उस तरीके से काम करता है जो अधिकांश लोगों से अलग होता है। चुने हुए व्यक्ति की यह अनोखी चेतना और जागरूकता उन्हें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। वे दूसरों की पीड़ा को गहराई से महसूस कर सकते हैं और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन इसके साथ ही उनके जीवन में चुनौतियां भी अधिक होती हैं, क्योंकि उनकी समझ और दृष्टि उन्हें साधारण जीवन के सुखों और दुखों से परे ले जाती है। इस प्रक्रिया में उन्हें अपने आप को खोजने और अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने का अवसर मिलता है। यह यात्रा उन्हें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे वे अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। भगवान द्वारा चुने जाने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन आसान होगा, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत साहस, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आखिरकार चुने हुए व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों के जीवन में सुधार लाने के लिए होता है। उनके पास दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की शक्ति होती है, और इस शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उनके कार्यों और निर्णयों का प्रभाव कई लोगों के जीवन पर पड़ता है, और इसी कारण से उन्हें सदा जागरूक और संवेदनशील रहना होता है। इस तरह चुने हुए व्यक्ति का जीवन एक ऐसी यात्रा है जो न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाती है, बल्कि समुदाय और मानवता की सेवा करने के लिए भी प्रेरित करती है। इनकी अनोखी क्षमताओं के कारण चुने हुए लोग अक्सर खुद को दूसरों से अलग महसूस करते हैं। वे हमेशा हर किसी के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाते, क्योंकि वे चीजों को अपने ही विशेष तरीके से देखते और करते हैं। यह अनोखापन उन्हें खास बनाता है, लेकिन यह उनके संघर्षों का कारण भी हो सकता है। वे एक ऐसी मिशन के लिए चुने गए हैं जो स्वयं से कहीं अधिक बड़ा है, जो एक सम्मान है, लेकिन साथ ही एक चुनौती भी। उनके पास ऐसी चीजें देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता होती है जो अन्य लोग नहीं कर सकते, चाहे वह सपनों के माध्यम से हो, दर्शन के माध्यम से या मजबूत अंतर्ज्ञान के माध्यम से। यह गहरी समझ और संवेदनशीलता का मतलब है कि वे दुनिया को एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक गहराई से अनुभव करते हैं। अधिक जानना और गहराई से महसूस करना अपने साथ कई चुनौतियां लाता है। कल्पना करें कि एक परिवार एक इमारत की तरह है, और इस इमारत के केंद्र में एक स्तंभ है जो सब कुछ टिकाए रखता है। अगर यह स्तंभ गिर जाता है तो पूरी संरचना खतरे में पड़ सकती है। चुने हुए लोग अपने परिवारों के भीतर इन महत्वपूर्ण स्तंभों की तरह होते हैं। उन्हें वहां इसीलिए रखा गया है ताकि वे सब कुछ एकजुट रख सकें और अपने प्रियजनों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शन कर सकें। इस प्रकार उनका उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि वे अपने परिवार और समाज में संतुलन और मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। उनके पास दूसरों की मदद करने और कठिन समय में मार्गदर्शक बनने की जिम्मेदारी होती है। यह जिम्मेदारी उन्हें चुनौती देती है, लेकिन साथ ही उन्हें ताकत और उद्देश्य भी देती है। यह जिम्मेदारी निभाते हुए चुने हुए लोग अपने जीवन के हर पहलू में बलिदान और समर्पण का परिचय देते हैं। वे अक्सर अपने व्यक्तिगत इच्छाओं और ज़रूरतों को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए मार्गदर्शक और सहारा बनते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए वे न केवल अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला लाते हैं। उनके अनुभव और उनकी संवेदनशीलता उन्हें एक गहरी समझ और करुणा से भर देते हैं।
जिससे वे अपने आसपास की दुनिया में सच्चे बदलाव के वाहक बन जाते हैं। महत्वपूर्ण लोग जो पृथ्वी पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी होती है। अचानक जीवन सीधा सादा नहीं रह जाता। यह एक युद्ध भूमि बन जाता है, जहां हर कदम को संघर्ष से पार करना होता है। हालांकि चुने हुए लोगों के लिए ये चुनौतियां उनके बुलावे की पुष्टि करती हैं। तथ्य यह है कि वे इन कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनकी महत्वपूर्णता का प्रमाण है। शत्रु अपना समय उन पर बर्बाद नहीं करता जो उसकी योजना के लिए खतरा नहीं है। यह उन पर निशाना साधता है जिनकी सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इस प्रकार वे संघर्ष और विरोध जिनका सामना वे करते हैं, असफलता के संकेत नहीं हैं, बल्कि दुनिया की कहानी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के संकेतक हैं। जैसे कोई चोर खाली घर में घुसने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, वैसे ही शत्रु उन लोगों को परेशान नहीं करता जो सार्थक कुछ करने या मूल्यवान कुछ ले जाने के रास्ते पर नहीं हैं। एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपका कष्ट कोई संयोग नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि आपके पास यहाँ निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यीशु के जीवन में देखा जा सकता है, जिन्होंने दुनिया में प्रकाश लाया और सबसे अधिक कष्ट सहा। उनकी यात्रा यह दर्शाती है कि चुने हुए लोगों को उनके विशेष उद्देश्य के लिए क्या सहना पड़ता है। चुने हुए लोग जैसे यीशु दुनिया में बदलाव और प्रकाश लाने के लिए बुलाए जाते हैं। उनका कष्ट और बलिदान उनके उच्च उद्देश्य की गवाही देते हैं। वे जानते हैं कि उनकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वे समझते हैं कि हर संघर्ष और हर कठिनाई उनके मार्ग का एक हिस्सा है। इस यात्रा के दौरान उन्हें न केवल अपनी आंतरिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें उन बाहरी ताकतों से भी जूझना पड़ता है जो उनके मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करती हैं। यह संघर्ष उन्हें और अधिक दृढ़ और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। वे जानते हैं कि उनके जीवन का हर पहलू, हर कष्ट और हर विजय एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह मानवता के लिए एक संदेश है कि सच्ची ताकत और परिवर्तन केवल तब आते हैं जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं और उसे पूरा करने के लिए समर्पित रहते हैं। इस तरह चुने हुए लोग न केवल अपने जीवन में, बल्कि उन सभी के जीवन में भी प्रकाश और परिवर्तन लाते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं। इसलिए जब भी वे चुनौती का सामना करते हैं, वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, अपनी आस्था को मजबूत करने का, अपने उद्देश्य को पुनः पुष्टि करने का और उस प्रकाश को फैलाने का जिसे वे दुनिया में लाने के लिए बुलाए गए हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि पीड़ा अक्सर एक बड़े योजना का हिस्सा होती है, एक आवश्यक मार्ग उन लोगों के लिए जो सबसे बड़ा प्रकाश और परिवर्तन की क्षमता लेकर चलते हैं। इसलिए जब आप खुद को कठिनाइयों का सामना करते पाते हैं, तो हतोत्साहित न हों या अपने बारे में बुरा महसूस न करें। इसके बजाय यह पहचानें कि जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं, वे उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संकेत हैं जिन्हें आप लाने के लिए बने हैं। जिस सिद्धांत पर कहा गया है कि जिन्हें बहुत कुछ दिया गया है, उनसे बहुत अपेक्षा की जाती है, यहां भी लागू होता है। यह हमें याद दिलाता है कि महत्वपूर्ण आशीर्वाद और जिम्मेदारियां अक्सर बड़ी चुनौतियों के साथ आती हैं। अपने संघर्षों को अपनी यात्रा का हिस्सा मानें और स्वीकार करें। यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप भटक गए हैं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आप किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर बढ़ रहे हैं। इन चुनौतियों का उपयोग विकास के उत्प्रेरक के रूप में करें और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें। यह यात्रा सिर्फ कठिनाइयों को सहने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक गहन परिवर्तन की प्रक्रिया है जो आपको आपके अद्वितीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार कर रही है। आपकी सफलता का बहुत महत्व है और यह जरूरी है कि आप इसे प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग पर दृढ़ रहें। अपनी यात्रा को इस समझ के साथ अपनाएं कि हर चुनौती, हर कठिनाई आपको उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जो आप बनने के लिए बने हैं। इसलिए जब भी आप कठिन समय से गुजरें, याद रखें कि ये सभी अनुभव आपके आत्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए हैं। हर चुनौती आपके भीतर की ताकत को उजागर करने और आपके उद्देश्य को स्पष्ट करने का एक साधन है। अपने रास्ते की बाधाओं को न केवल बाधाएं मानें, बल्कि उन अवसरों के रूप में देखें जो आपको सिखाते हैं, आपको परिपक्व बनाते हैं और आपके अंदर एक नई दृढ़ता और समझ को जन्म देते हैं। ये यात्रा आपको आपकी सच्ची क्षमता और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ती है। हर संघर्ष, हर दर्द
और हर कष्ट आपको अपने उद्देश्य की ओर एक कदम और करीब लाता है। यह जानकर कि आप एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं, आपको साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। इसलिए अपनी यात्रा पर विश्वास रखें और यह विश्वास बनाए रखें कि आप जिस राह पर चल रहे हैं वह आपको एक गहरे और अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जा रही है। आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता न केवल आपको बल्कि उन सभी को भी प्रभावित करेगी जो आपके प्रकाश में आएंगे। अपने उद्देश्य की खोज में लगे रहें और अपने भीतर के प्रकाश को चमकने दें, क्योंकि यह प्रकाश दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। समझें कि चुने जाने का मतलब केवल व्यक्तिगत लाभ से कहीं अधिक होता है। जब आपको चुना जाता है तो आपका उद्देश्य सिर्फ आपके अपने विकास या सफलता के बारे में नहीं होता। अपनी सफलता को एक ऐसी कुंजी के रूप में सोचें जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के कई अन्य लोगों के लिए भी दरवाजे खोलती है। जब आप चुनौतियों पर विजय पाते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं तो आप दूसरों के लिए भी रास्ता तैयार करते हैं। आपकी जीत केवल आपकी नहीं होती, वे आपके परिवार, आपके समुदाय और यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों के साथ भी साझा होती है। उदाहरण के लिए सोचें कि जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपने परिवार के भीतर आर्थिक कठिनाई पर काबू पाता है तो यह उपलब्धि केवल गरीबी से बाहर निकलने के बारे में नहीं होती, यह कई लोगों के भविष्य की दिशा बदलने के बारे में होती है। आर्थिक बाधाएं हटने पर शिक्षा सुलभ हो जाती है, नए अवसरों के द्वार खुलते हैं और समृद्धि का एक नया चक्र शुरू होता है। यह परिवर्तन अक्सर चुने हुए व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा से आता है, जो दूसरों का समर्थन करने, देखभाल करने और उन्हें ऊपर उठाने की इच्छा रखता है। एक ऐसी गुणवत्ता जो ईश्वर द्वारा उनमें स्थापित की गई है। अपने परिवार में चुने हुए व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने का अर्थ है कि आपको एक विशेष प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह मार्ग आसान नहीं होता है और कई बार अपेक्षाओं का भार भारी महसूस हो सकता है, लेकिन ये चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं और आपके उद्देश्य को और भी स्पष्ट करती है। हालांकि इन अपेक्षाओं का भार भारी लग सकता है, लेकिन यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि यही जिम्मेदारियां आपके विकास का हिस्सा हैं। जब आप अपने परिवार और समुदाय की उम्मीदों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं जो आप पर निर्भर हैं। आपकी यात्रा में आने वाली कठिनाइयां और बाधाएं आपको अपने लक्ष्य से विचलित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको यह सिखाने के लिए है कि कैसे मुश्किलों के बावजूद भी आगे बढ़ना है। यह एक प्रक्रिया है जो आपके अंदर की आंतरिक शक्ति और संकल्प को उजागर करती है और आपको उस व्यक्ति में बदलती है जो वास्तव में अपने चुने हुए उद्देश्य को पूरा कर सकता है। याद रखें, आप जो भी संघर्ष का सामना करते हैं वह सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो आपकी सफलताओं के माध्यम से लिखी जा रही है। आपकी जीत सिर्फ आपके लिए ही नहीं होती, बल्कि उन सभी के लिए होती है जो आपसे प्रेरित होते हैं और आपके रास्ते का अनुसरण करते हैं। इसलिए जब आप थकान महसूस करें या रास्ता कठिन लगे तो यह याद रखें कि आपके प्रयासों का असर दूर तक जाएगा। आपकी मेहनत और समर्पण का फल केवल आपको ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभान्वित करेगा। आप अपने परिवार और समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक बन रहे हैं और आपकी यात्रा का प्रत्येक कदम इस दुनिया में और अधिक प्रकाश लाने के लिए है। आप पर रखी गई जिम्मेदारियां कई बार भारी लग सकती हैं, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपकी दृढ़ता और विजय पर कई अन्य लोगों का कल्याण और भविष्य निर्भर करता है। आपकी यात्रा दुखों से भरी हो सकती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आपके अंदर अपार शक्ति है। आप मजबूत हैं, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक। आपको चुने हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई है क्योंकि आपके भीतर एक अद्वितीय आत्मिक शक्ति है। यही आंतरिक दृढ़ता आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने और विजयी होने के लिए तैयार करती है। उन चुनौतियों का स्वागत करें जो आपके रास्ते में आती हैं। समझें कि आपके संघर्ष सिर्फ बाधाएं नहीं हैं, बल्कि आपके असली कौशल और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के अवसर हैं। यदि आप इन चुनौतियों से दूर भागते हैं तो बदलाव और प्रगति की संभावना
पीढ़ियों तक टल सकती है। आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपकी सफलता तत्काल और भविष्य के लिए नए रास्ते खोल सकती है। उच्च उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में अपने असली स्वरूप को पहचानना महत्वपूर्ण है। तत्काल परिस्थितियों से परे देखें, जो आपकी आंखें देख सकती हैं उससे परे। समझें कि आपकी यात्रा का उद्देश्य केवल आपकी सफलता नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए भी है जो आपसे प्रेरणा लेते हैं। अपने भीतर की गहरी क्षमता को पहचानें और जानें कि आप एक बड़े उद्देश्य के लिए इस दुनिया में हैं। आपकी यात्रा न केवल आपके जीवन को बदलने की है, बल्कि यह आपके परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम करने की है। इसलिए जब आप अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि ये चुनौतियां सिर्फ आपके लिए नहीं हैं, ये उन सभी के लिए हैं जो आपके साथ इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। अपने डर और संदेह को पीछे छोड़ें, क्योंकि आपके भीतर की शक्ति और क्षमता आपके विचार से कहीं अधिक महान है। आपकी जिम्मेदारी केवल वर्तमान में नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी है। आपके कार्य, आपके निर्णय और आपकी दृढ़ता उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बन सकती है जो आपकी राह पर चलेंगे। यही कारण है कि आपको अपने उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने के लिए हर दिन खुद को प्रेरित रखना होगा। यह जान लें कि हर बार जब आप हार के कगार पर होते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, आप न केवल अपनी कहानी लिख रहे हैं, बल्कि एक ऐसी विरासत भी बना रहे हैं जो अनगिनत लोगों को प्रेरित करेगी। अपने प्रयासों में कभी भी कमी न आने दें, क्योंकि आपकी यात्रा का हर हिस्सा उस उद्देश्य का हिस्सा है जो आपसे बड़ा है। दृढ़ रहे, आत्मविश्वास से भरपूर और अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहे। याद रखें, आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप उन सभी के लिए जी रहे हैं जो आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से लाभान्वित होंगे। यह समझें कि आपकी हर जीत और हर संघर्ष एक बड़े परिवर्तन की दिशा में एक कदम है, और यही परिवर्तन अंततः दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएगा। आपके अस्तित्व की गहराइयों में जो चुनौतियां आप झेलते हैं, वे केवल परीक्षाएं नहीं हैं, बल्कि आपकी अपार शक्ति और क्षमता का प्रतिबिंब है। चुने जाने के साथ जो पीड़ा आती है, वह आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सहन शक्ति और शक्ति की गहराई को उजागर करने के लिए है। इस दुनिया में आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये कष्ट आपके विकास को रोकने के लिए नहीं है। हमेशा अपने परिवार, समुदाय और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार के रूप में दृढ़ बने रहें। आपकी दृढ़ता और आपकी जीतें कई लोगों के लिए कृतज्ञता का स्रोत बनेंगी, क्योंकि आपकी यात्रा उनके लिए प्रेरणा और उत्थान का कारण बनेगी। जब आप सोचें कि आपकी यात्रा में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं, तो याद रखें कि यह सब एक बड़े योजना का हिस्सा है, जो आपके सच्चे सामर्थ्य को प्रकट करने और आपको दूसरों के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद का स्रोत बनाने के लिए है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो कृपया इसे टिप्पणी करें, साझा करें और इसे पसंद करें, ताकि मेरे काम की सराहना हो सके। मैं आशा करता हूं कि आपका दिन शानदार हो। भगवान आपका भला करे।